यह सिंधु घाटी सभ्यता का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप अभी जाकर के देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने ये बात की थी कि जब खुदाई आगे बढ़ी तो हमें एक और शहर का पता चला जो मोहनजोदारो से भी बड़ा शहर था, जिसका नाम है राखीगढ़ी, जो 1969 में मिला था। लेकिन इसकी खुदाई अभी 5% ही की गई है, जिससे हमें बस इतना पता चला है कि राखीगढ़ी से तकरीबन 5000 साल पुरानी कई वस्तुएं बरामद की गई थी। जैसे राखीगढ़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए मार्ग, जल निकासी की प्रणाली, बारिश के पानी एकत्र करने का विशाल स्थान, कांसा सहित कई धातुओं की वस्तुएं मिली थी। तो राखीगढ़ी के बारे में हमें इतना ही पता है। तो इस वीडियो में हम मोहनजोदारो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोहनजोदारो के बारे में काफी कुछ हमें पता है और मोहनजोदारो के विकास के बारे में बात करेंगे तो आप खुद तुलना कर सकते हैं कि राखीगढ़ी कितना ज्यादा उन्नत होगा। मोहनजोदारो के पास जल आपूर्ति प्रणाली, भवनों, बाजारों, अन्न भंडारों और गोदामों को मिलाकर बहुत ही परिष्कृत योजना थी, जो सभी सबसे सुविधाजनक स्थान में स्थित थे। इस उच्च स्तर की योजना तब तक असंभव थी जब तक कि हड़प्पा सभ्यता के पास वजन और माप की किसी प्रकार की विस्तृत प्रणाली नहीं थी, जो वे अपनी सभी गतिविधियों के लिए उपयोग करते थे, जो अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। हम जो जानते हैं वो यह है कि निर्माण में एक सख्त मानकीकरण था, जिसमें ईंट 4:2:1 के सही अनुपात में आकार के अनुरूप थी। इसके अतिरिक्त मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में रहने वाले लोग खेती के सच्चे उस्ताद थे। मुख्य खाद्य फसलों में गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर और राई इत्यादि शामिल थे। कुएं से पानी निकालकर छोटे पैमाने पर और नदियों के पानी का नहरों के जरिए रुख मोड़कर खेतों की सिंचाई की जाती थी। लोथल और रगपुर में मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी के बचे हुए कणों से वहां चावल की बड़ी खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। कपास यहाँ की एक अन्य प्रमुख फसल थी। दूसरी ओर हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार की धातुओं से परिचित थे। वे सोने और चांदी की वस्तुएं बनाते थे, लेकिन सोने से ज्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रचलन में था। सामान्य औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छैनी, चाकू, भाले की नोकें और तीरों के शीर्षे इत्यादि शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए शस्त्र ज्यादातर सुरक्षात्मक प्राकृतिक के थे, क्योंकि तलवार जैसे शस्त्रों के मिलने की कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तांबा राजस्थान में खेतरी नामक स्थान से आता था, सोना हिमालय नदियों की तराई और दक्षिण भारत से आता था और चांदी मेसोपोटामिया से। और साथ ही मनुष्य के शरीर की बलुआई पत्थर की बनी मूर्तियां, बैलगाड़ी, बुने हुए कपड़े, मानव निर्मित बंदरगाह, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, अग्र वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल, शतरंज का खेल। सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का पता अनगिनत संख्याओं में मिली मोहरे, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सिप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुर्दा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तुएं विनिमय प्रणाली मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रमाणित रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। शिल्प कला में बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। धर्म की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां आपको जरूर मिल जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरकता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर बनी श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन
सिंधु घाटी का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। एक सिद्धांत ये कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंध घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण सिंधु घाटी में बाढ़ आ गया हो और सिंधु घाटी का पतन हो गया हो। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। पूरे विश्व में किसी भी समकालीन संस्कृति का क्षेत्रफल इससे बड़ा नहीं था। अंततः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता के सभी प्रदेशों में इसके पतन के कारण एक समान होना संभव नहीं लगता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम और आखिरी पार्ट था।